हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी उठ गई हूँ। तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा क्योंकि मैं जो यहाँ अकेली हूँ। अकेली होने का मतलब ये है कि तबीयत थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है तो काम पे लगना ही होता है। वैसे घर पे रहो तो थोड़ी तबीयत सुधरने के बाद में थोड़ा आराम मिल जाता है। ठीक है, अभी सुधरी नहीं हूँ, फिर भी काम करना पड़ेगा। तो चलती हूँ, काम निपटाती हूँ जल्दी जल्दी से, फिर आप लोगों से मिलती हूँ नहा धो के फ्रेश होके। कैमरा पकड़ना नहीं आता अभी मुझे, खैर ठीक है। दोस्तों, मैं आ गई थी आ गई थी किचन में, सारा काम निपटा लिया है और मैं नहाने जा रही थी तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं, तुम मत नहाओ क्योंकि तुम्हारी तबीयत अभी खराब है, ठीक नहीं हुई है, तो तुम दोपहर में नहा लेना। मैं नहा वहा के पूजा करके चला जा रहा हूँ। मतलब आप ही सो चले गए हैं। उनका मैंने लंच तैयार कर दिया था, भाई का लंच नहीं तैयार कर पाई क्योंकि मैं लेट उठी हूँ सो के। वो लेट जाते हैं और भाई पहले जाता है, इसलिए तो उसका लंच तो मैं तैयार नहीं कर पाई, लेकिन हस्बैंड का लंच तैयार कर दिया। और वो नहा धोआ के पूजा पाठ करके, क्योंकि पूजा करना था तो बोले हम पूजा कर लेंगे, तुम मत नहाओ, तबीयत नहीं सही है, इस वजह से तुम दोपहर में नहा लेना। तो वो पूजा वूजा करके चले गए, मेरी आधी टेंशन खत्म हो गई यहीं पे। और दूध वाले भैया आ गए थे जब तक, तो दूध ले लिया। और दूध लेने के बाद में आज बहुत पतला दूध उन्होंने दिया। दूध को उबालने में काफ़ी समय गया, देख सकते हैं, ये देखिए बहुत पतला दूध दिया उन्होंने, आज बहुत पतला दूध दिया था, इसी वजह से मैंने उबाल लिया। और मैंने बच्ची का खाना भी बना लिया है। बच्ची का खाना मैंने बनाया है पपाया, मतलब पपाया शेक मैंने आज उसको दिया है खाने के लिए, पीने के लिए, क्योंकि मैं लिक्विड ही देती हूँ उसको, क्योंकि वो सॉलिड चीज़ें खाती नहीं है। इस वजह से दांत आ गए हैं फिर भी वो नहीं खाती है। और किचन सारा बिखरा पड़ा हुआ है, उसे इग्नोर करना, क्योंकि भाई तबीयत खराब है, इतना ज़्यादा तामझाम कर नहीं पाएंगे इसलिए। और देख सकते हैं मेरे हस्बैंड पूजा पाठ करके चले गए हैं कि मेरा तो आधा टेंशन वो दूर करके ही चले गए। तो और बिस्तर वहाँ बिखरा पड़ा हुआ है, मेरे भाई का बिस्तर है, वो भी वैसे ही छोड़ के चला जाता है, सब कुछ मुझे ही करना होता है। उन्होंने इतना कर लिया कि पूजा कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों से। नहीं, मुझे एक बात करनी है, रुकती हूँ, चलती हूँ, रूम में बैठती हूँ, आराम से बात करती हूँ। बेटी अभी मतलब जग रही है, खेल रही है, तब तक मैं बात कर ले रही हूँ। तो बंद हो गया था वीडियो। क्या हुआ कि रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मतलब हम जगे हैं ढाई ढाई तीन के आसपास, क्योंकि तबीयत खराब होती है तो वैसे भी नींद नहीं आती है। तो यूट्यूब पे ही ऐसे ही बस चल रहा था कि इंस्टा और यूट्यूब ही चल रहा था, तो यूट्यूब पे मैंने देखा, जिससे मैं मतलब मोटिवेट हुई हूँ। उनका वीडियो मैंने देखा, निक्की और सुमित भैया का वीडियो मैंने देखा। वो दोनों बहुत अच्छे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिंदी टेढ़ी है और छूट भी गई, खैर छोड़ो। लगा लेते हैं फिर से। हाँ, तो मैं क्या कर रही थी कि निक्की और सुमित भैया का वीडियो मैंने देखा और वो दोनों बहुत अच्छे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में। तो लोगों को ना जलन हो रही है, मतलब जो कुछ कर नहीं सकते हैं, जिसे दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना होता है, जो दूसरों को कुचल के आगे बढ़ना चाहते हैं, वो यही करते हैं कि जो आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे कैसे खींचे, लेकिन नहीं खींच पाओगे, मत करो ऐसा, क्या मतलब बनता है कोई अपने। यार मेरी बिजली बार बार टूट छूट रही है, पता नहीं कहाँ गई। तो चलती हूँ, बिंदी लगा लेती हूँ पहले। मत करो ऐसा, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। उन लोगों ने अभी एक स्टोर खोला, पहनावा स्टोर, कितनी अच्छी बात है, अपने मेहनत से वो आगे बढ़ रही है, किसी का कुछ ले तो नहीं रही है कि मतलब किसी का कुछ ले रही हो और किसी से सपोर्ट मांग रही हो। भाई कितना मेहनत लगता है यहाँ तक पहुँचने में, वो वही जानते होंगे, दूसरा कोई तो समझेगा नहीं, जानेगा नहीं। है, एक मिनट, बिंदी लगा लूँ।
तो मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, निकी और सुमित भैया के बारे में बोल रही थी कि वो इतना मेहनत करके वहाँ तक पहुँची है। मैं शुरू से उनका ब्लॉग देखती हूँ और मैंने भी सोचा था कि मैं ऐसा करूँगी, क्योंकि मैं जब इनका ब्लॉग देखती थी तो मैं जॉब कर रही थी। तो इतना वो नहीं था कि मैं करूँगी या ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं था मेरे दिमाग में। लेकिन जब से मेरा जॉब मैंने छोड़ा, मैंने अपनी फैमिली प्लानिंग करना शुरू की कि मुझे अब बच्चा चाहिए, तभी मैंने छोड़ दिया था जॉब अपना। तो तब से मैं इनको देख रही हूँ और तब से मेरे दिमाग में ये चलने लगा था कि हाँ, हम करेंगे। हम 2021 से नहीं, 2022 या 23 से ऐसे ही समथिंग मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। लेकिन देखो, हमें 3 या 4 साल हो गए हैं मेहनत करते हुए, लेकिन कोई रिजल्ट हमें मिल नहीं रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वही मिलता है, किसी को लेट मिलता है, किसी को जल्दी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और मेहनत के हिसाब से भी होता है। तो मेहनत मैंने उतना किया नहीं है, लेकिन अब मैं करने की सोच रही हूँ। थोड़ा सा गले की वजह से रुक रुक के बोल रही हूँ, तो अवॉइड करना प्लीज़। तो यही बात है। मैं रात को देख रही थी, मुझे ऐसा लगा कि यार क्या ही है, मतलब दुनिया कितनी मतलब बदतमीज है, आगे बढ़ते हुए लोगों को देखना ही नहीं चाहती है कि वो आगे क्यों बढ़ रहे हैं, ना बढ़े। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किसी के रोकने से कोई रुकने वाला नहीं है, और सच्चे इंसान की हमेशा जीत होती है। हमें लगता है वो सच्चे हैं, और बस वो प्रूफ तो मांग रहे हैं, प्रूफ दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो, दो प्रूफ। जो भी है, मैंने देखा भी नहीं है भाई, कौन है कौन नहीं है मुझे नहीं पता है, और मैं इतना सब कुछ नहीं जानती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ, बोलना चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। खैर ठीक है, मुझे क्या करना है उससे। और बस यही कहना था। देखने के बाद में लगता है कि भाई अब आप ही सोचो, मैं 4 साल से साढ़े 3 साल से मेहनत कर रही हूँ। उस टाइप का मेहनत नहीं था मेरा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, अब मैं मेहनत कर रही हूँ, अब मैं ग्रो करूँ अपनी लाइफ में। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम ग्रो कर लें और तो पीछे से मुझे कोई खींचने आ जाए। ये किसी को हक नहीं होना चाहिए, और कोई भी ऐसा ना करे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि दूसरे के लाइफ में इतना इंटरफियर करना मुझे नहीं लगता कि अच्छा है। खैर, अपना अपना सीनियर लोग हैं। भाई, जैसे क्लास में होते हैं, कोई एक क्लास आगे है तो उसको सीनियर ही कहते हैं, तो वैसे ही ये लोग सीनियर हैं, मतलब जो कर रहे हैं वो सीनियर हैं। तो सीनियर से मेरी कोई क्या ही बात है। खैर छोड़ो छोड़ो, रिस्पेक्ट है मेरी। मैं उन सबसे मतलब रिस्पेक्ट से ही बात करूँगी। खैर ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा बात करना चाहिए, इसलिए मैंने बोल दिया। दिल में जो चीज़ें होनी चाहिए होती है उसे बोल देना चाहिए, इसीलिए मैंने बोल दिया। थोड़ा सा बोलने में इधर उधर हो रहा है, क्योंकि पहली बार है और पहले पहले बार मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ, तो प्लीज़ अवॉइड करना और साथ देना। अच्छे वे में लेना, मतलब गलत वे में मत लेना। बस यही मेरा कहना है। शुरुआत कर रही हूँ तो सपोर्ट चाहिए। लेकिन निक्की और सुमित भैया बहुत अच्छे हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। पहले मैं सचिन और मनीषा का वीडियो देखती थी, लेकिन मतलब ऐसा हुआ ना कि एक समय आया, मैं उनका वीडियो देखना बंद कर दी। पता नहीं क्यों, अभी जल्दी से ही मतलब बंद कर दिया, नहीं देखने का मन करता है। लेकिन इनका वीडियो मैं मिस नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मुझे कामनी दीदी बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सरल है, मतलब वो जो है ना, वो वही है, इसीलिए मैं उनको भी बहुत पसंद करती हूँ। तो इन दोनों का वीडियो मैं बहुत देखती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और रात को जो उनका वीडियो आया वो मुझे बहुत पसंद आया कि भाई, अगर आपके पास प्रूफ है तो दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं, बच्चे बच्चे को बीच में मत लाओ, अपना काम करो, ज़्यादा सही है। खैर, मुझे क्या लेना देना है इसमें, तो ठीक है। अच्छा हाँ, आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने छत पे लगाया है, अपने छत पे। भाई, मैं अपने घर में नहीं हूँ, मैं किराए के घर में हूँ। ये मत सोच करना कि मेरा घर है दिल्ली में। नहीं, मेरा घर नहीं है, किराए के घर है। मेरा घर है लखनऊ में, तो वो तो अलग है। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं दिल्ली में, इसलिए।
तो मैंने अपने छत पे लगाया है, मेरा छत नहीं है, किराए की छत पे मैंने लगाया है। एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और आप लोग गेस करके बताना ये क्या है और खाने लायक हुआ या नहीं हुआ ये भी बताना। और किसी को अगर इसका पौधा चाहिए तो वो भी बताना, आके ले जाना, क्योंकि ज़्यादा है। दिखाती हूँ, मैं गांव से लाई थी, अपने गांव से लेकर आई थी और मैंने यहाँ लगाया, अच्छा ग्रो कर रहा है। दिखाती हूँ आप लोगों को, 1 मिनट ऐसे रहो। ये देखो, ये क्या है? ये पौधा मिलता नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने कहा कि किसी को चाहिए तो आके ले जाए। बहुत छोटे छोटे हैं अभी और ये शायद खाने लायक हो जाएगा 2-4 दिन में। और यहाँ धनिया लगा के रखा मैंने, अपनी छोटी सी खेती आप लोगों को दिखाई। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, तो आप लोगों को ये छोटी सी खेती मेरी कैसी लगी, मतलब बहुत छोटे छोटे खेत हैं तो ये आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना। खाने लायक हुआ नहीं हुआ, कब खा सकते हैं ये बताना। और अगर कोई नोएडा से, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं नोएडा में हूँ, तो अगर कोई नोएडा से है और उसको ये पौधे चाहिए तो आके ले जाए। खैर ठीक है, तबीयत खराब है, सांस ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज हो सकता है। अब मैं चल रही हूँ अपने बच्ची को, ये देखो मैंने जुगाड़ लगा के मच्छरदानी लगाई है, क्योंकि इसमें स्टैंड नहीं है, बेड में नहीं लगवाया है। और मच्छरदानी लगाना बहुत ज़रूरी है भाई, मेरी भी तबीयत खराब हो जाती है और मच्छर यहाँ बहुत है, तो इसलिए घर को साफ सफाई रखती हूँ, फिर भी मच्छर बहुत है भाई। बीच में सॉरी, फोन आ गया था हस्बैंड का इंटरनेट के लिए, क्योंकि वाईफाई इस समय चल नहीं रही है, रात से नहीं चल रही है, तो उसीलिए कॉल आया था कि किसी को भेज दूँ बनाने के लिए जो जिसने लगाया है, तो इसलिए कॉल आ गया था। हाँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कल का मतलब बाद का वीडियो क्या शूट करूँगी, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रही हूँ और आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना। और जितनी भी बातें मैंने बोली है प्लीज़ माइंड मत करना, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो बोला। खैर ठीक है, अब और आप लोग भी स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने अपने काम में व्यस्त रहो, क्योंकि ये ज़रूरी है। हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और बाय बाय, टेक केयर।